धरती पर मानव बनने की शुरुआत। लगभग 70 लाख वर्ष पहले अफ्रीका की धरती पर जीवन की एक ऐसी शाखा विकसित हो रही थी जो आने वाले समय में पूरी पृथ्वी की दिशा बदलने वाली थी। उस समय न कोई शहर थे, न भाषा, न सभ्यता, केवल प्रकृति थी, कठोर, बदलती हुई और लगातार चुनौती देती हुई। इन्हीं परिस्थितियों में एक ऐसा जीव मौजूद था जो आज के बंदरों से मिलता जुलता था, लेकिन पूरी तरह बंदर नहीं था। उसका शरीर झुका हुआ था, हाथ अपेक्षाकृत लंबे थे, चेहरा आगे की ओर निकला हुआ था। फिर भी उसके भीतर एक ऐसी क्षमता छिपी थी जो आगे चलकर उसे पृथ्वी का सबसे प्रभावशाली प्राणी बना देगी। यहीं से मानव विकास की कहानी शुरू होती है। मनुष्य सीधे आज के बंदरों से नहीं बना। मनुष्य और आधुनिक चिंपैंजी जैसे वानरों का एक साझा पूर्वज था। लाखों वर्ष पहले उस पूर्वज की अलग अलग शाखाएं विकसित हुईं। एक शाखा से आज के वानर बने और दूसरी शाखा से मानव वंश की शुरुआत हुई। इस शुरुआती मानव वंश की सबसे पुरानी पहचानी गई प्रजातियों में से एक है साहेलैंथ्रोपस चाडेंसिस। ये प्रजाति लगभग 60-70 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में रहती थी। इसके जीवाश्म से संकेत मिलता है कि ये कभी-कभी 2 पैरों पर खड़ी हो सकती थी। ये छोटा सा परिवर्तन भविष्य के लिए निर्णायक साबित हुआ। 4 पैरों से 2 पैरों पर आना केवल चलने का तरीका बदलना नहीं था, ये पूरी जीवन शैली बदलने की शुरुआत थी। जब हाथ मुक्त हुए, द्विपाद चाल ने हाथों को स्वतंत्र कर दिया। अब हाथ केवल चलने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने, उठाने और संभालने के लिए उपलब्ध थे। धीरे धीरे कंधों की संरचना बदली, उंगलियां अधिक लचीली हुईं और अंगूठा मजबूत हुआ। ये वही हाथ थे जो लाखों साल बाद औजार बनाएंगे, आग जलाएंगे और सभ्यता का निर्माण करेंगे। परंतु उस समय जीवन आसान नहीं था। जलवायु बदल रही थी, जंगल सिकुड़ रहे थे, खुले मैदान फैल रहे थे, पेड़ों पर रहने की सुरक्षा कम हो रही थी, जमीन पर उतरना मजबूरी बन रहा था। जंगल से मैदान की ओर समय के साथ एक नई प्रजाति सामने आई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। ये लगभग 39 से 29 लाख वर्ष पहले जीवित थी। ये प्रजाति स्पष्ट रूप से 2 पैरों पर चढ़ती थी, लेकिन अब भी पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता रखती थी। इसका मस्तिष्क छोटा था, लेकिन शरीर में परिवर्तन जारी था। इस प्रजाति का प्रसिद्ध जीवाश्म लूसी ने यह साबित किया कि द्विपाद चाल बहुत पहले से विकसित हो चुकी थी। इन जीवों का जीवन लगातार संघर्ष से भरा था। वे न तो पूरी तरह पेड़ों के थे, न ही पूरी तरह मैदान के। उन्हें दोनों दुनियाओं में संतुलन बनाना पड़ता था, और इसी संघर्ष ने आगे का विकास संभव किया। करीब 25 लाख वर्ष पहले एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हुआ। मानव वंश की एक नई प्रजाति सामने आई, होमो हैबिलिस। ये पहले से अधिक विकसित मस्तिष्क रखती थी। मस्तिष्क का आकार बढ़ना केवल शरीर का बदलाव नहीं था, ये व्यवहार में क्रांति थी। यही वो समय था जब पत्थरों को जानबूझकर तोड़कर औजार बनाए जाने लगे। पहले पत्थर केवल प्राकृतिक रूप से टूटे हुए मिलते थे, अब उन्हें उद्देश्यपूर्ण तरीके से तोड़ा जाने लगा। एक किनारा तेज किया जाता ताकि उससे मांस काटा जा सके, हड्डियों को तोड़कर अंदर का मज्जा निकाला जाता। ये साधारण दिखने वाला कार्य मानव इतिहास की दिशा बदल रहा था। औजारों ने भोजन प्राप्ति के नए रास्ते खोले, अधिक पोषण मिला, शरीर मजबूत हुआ, मस्तिष्क को ऊर्जा मिली और विकास की गति तेज हो गई। सहयोग की शुरुआत। औजारों का निर्माण अकेले संभव नहीं था, सीखना और सिखाना आवश्यक था, अनुभव साझा करना जरूरी था। यही वो समय था जब सामाजिक संरचना मजबूत होने लगी। समूह में रहना अब केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भी आवश्यक था। धीरे धीरे ध्वनियाँ विकसित होने लगी, संकेतों का उपयोग बढ़ा, प्रारंभिक संचार प्रणाली बनने लगी। मानव वंश अब केवल जीवित रहने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो सीख रहा था। होमो इरेक्टस, एक निर्णायक मोड़। करीब 19 लाख वर्ष पहले मानव विकास की कहानी में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा, होमो इरेक्टस। ये प्रजाति शरीर से अधिक संतुलित थी। इसकी टांगें लंबी थीं, चाल स्थिर थी और ये लंबी दूरी तक चल सकता था। इसका मस्तिष्क अपने पूर्वजों से बड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये प्रजाति अफ्रीका से बाहर निकल गई। एशिया और यूरोप तक मानव वंश का फैलाव शुरू हुआ। अलग अलग जलवायु, अलग अलग चुनौतियां। इस विस्तार ने अनुकूलन की प्रक्रिया को और मजबूत किया। अब विकास केवल शरीर का नहीं, बल्कि रणनीति का भी था। आग, परिवर्तन की असली शक्ति। होमो इरेक्टस से जुड़े पुरातात्विक प्रमाण संकेत देते हैं कि इसी प्रजाति ने आग का नियंत्रित उपयोग शुरू किया। आग का अर्थ केवल गर्मी नहीं था, आग ने जीवन की पूरी संरचना बदल दी। पहला परिवर्तन था भोजन पकाना।
कच्चे मांस की तुलना में पका हुआ भोजन पचाना आसान था। इससे शरीर को अधिक ऊर्जा मिली। ये ऊर्जा मस्तिष्क के विकास में सहायक बनी। दूसरा परिवर्तन था सुरक्षा। रात में आग के कारण जंगली जानवर दूर रहते थे। तीसरा परिवर्तन था सामाजिक संपर्क। लोग आग के आसपास बैठते, अनुभव साझा करते, संकेतों से संवाद करते। यही सामूहिक जीवन की गहरी नींव थी। आग के बाद मानव वंश का विकास और तेज हो गया। शरीर में परिवर्तन। द्विपाद चाल स्थायी हो चुकी थी। रीढ़ की हड्डी एस आकार की हो गई, श्रोणी चौड़ी हुई, पैर मजबूत हुए, अंगूठा अधिक नियंत्रित हुआ। चेहरे की संरचना धीरे धीरे बदली, दांत छोटे हुए, जबड़ा संतुलित हुआ, मस्तिष्क का आकार बढ़ता गया। ये सभी परिवर्तन लाखों वर्षों में हुए। हर पीढ़ी में थोड़ा सा बदलाव जुड़ता गया। प्रकृति की कठोर परीक्षा। इस पूरी यात्रा में अनेक प्रजातियां आई और समाप्त हो गईं। हर परिवर्तन सफल नहीं हुआ। कई शाखाएं विलुप्त हो गईं, लेकिन कुछ ने अनुकूलन किया, कुछ ने परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदला। यही अनुकूलन आगे चलकर आधुनिक मानव के रूप में दिखाई दिया। अंत की ओर बढ़ता परिवर्तन। इस चरण तक मानव वंश ने 2 पैरों पर स्थायी चलना सीख लिया था, औजार बनाना शुरू कर दिया था, आग का उपयोग करना सीख लिया था, समूह में सहयोग की मजबूत नींव रख दी थी। लेकिन आधुनिक मानव अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। आगे चलकर नई प्रजातियां उभरी। कुछ अत्यंत शक्तिशाली थीं, कुछ अत्यंत बुद्धिमान, कुछ ने कला और प्रतीकों की शुरुआत की। आधुनिक होमो सेपियंस का उदय इसी लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम था। मानव विकास की ये यात्रा हमें बताती है कि परिवर्तन अचानक नहीं आता। छोटे छोटे बदलाव, लाखों वर्षों की निरंतर प्रक्रिया और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता, यही मानव बनने की असली कहानी है। एक झुके हुए शरीर से सीधा खड़ा प्राणी बनने तक का सफर आसान नहीं था। ये प्रकृति, संघर्ष और अनुकूलन की कहानी है। अगले भाग में ये कहानी और आगे बढ़ेगी, जहां मानव वंश की नई प्रजातियां सामने आएंगी, टकराव होगा और अंततः आधुनिक मानव का पूर्ण उदय होगा।